जय श्री राम दोस्तों। अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार। जी हाँ, क्या हुआ जब रामलला की मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसमें संपूर्ण भारत का योगदान था। इस योगदान में बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया था। सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मौजूद थे और देश भर में भगवान राम की पूजा की गई। लेकिन दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना राम मंदिर में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में बस यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार यह संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ तो सभी आरती में एकत्रित हुए। तभी अचानक उसी समय प्रभु श्री राम की दिव्य मूर्ति बोलने लगी। और इतना ही नहीं, रामलला की मूर्ति ने अपनी पलखें भी झपकाई, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त, सभी पुजारी चौंक गए और यह खबर पल भर में पूरे भारत में फैल गई। अब सवाल यह आता है कि आखिर यह सब हुआ कैसे और इन सब के पीछे क्या घटना है। दोस्तों, आज की यह वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, रामलला की मूर्ति को अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है, जो कर्नाटक के एक बहुत मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से दिव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। रामलला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, लेकिन अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में रामलला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही राम मंदिर के लिए चुना गया। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना अयोध्या में राम मंदिर में हुई है, उसे देखने के बाद यह चर्चा पूरे सोशल मीडिया में आग की तरफ फैल गई और सभी लोगों के मन में बस केवल यही सवाल चल रहे हैं कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर यह सब एक बनाई हुई कहानी तो नहीं। राम मंदिर का इतिहास लगभग कई वर्षों का है। इसका विवाद 500 वर्षों से चलता रहा और अब जाकर अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और इसका उद्घाटन भी 22 जनवरी को कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको श्री राम की मूर्ति का वो सच बताने वाले हैं जिसकी बात हमने वीडियो में शुरुआत में की थी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का स्वरूप बदल गया है। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो वह मंद मुक्त हो गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलला की मूर्ति को उन्होंने ही बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवंत हो गई हैं और होठों पर बाल स्वरूप मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है कि मानो रामलला की मूर्ति बोलने लगी हो। उन्होंने अपनी पलकें भी झपकाई हों। दरअसल एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो वहाँ की मूर्ति को देखने ही लगा कि वह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। रामलला की मूर्ति काले रंग की एक खास शिला से बनाई गई है, जिसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। आपको बता दे कि यह भव्य मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 7 महीने का समय लगा। 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य शुभारंभ की चर्चाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक है। इस आयोजन को लेकर पूरी दुनिया में उत्सव का माहौल बन चुका है। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दिन भगवान राम की मूर्ति देखने के बाद आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि श्री राम की प्रतिमा आखिर काली क्यों है। अयोध्या में रामलला को देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा, और हो भी क्यों ना, आखिर 500 वर्ष का इंतजार खत्म हुआ है। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। जब रामलला की मूर्ति देखने को मिली है, तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। लेकिन राम जी की मूर्ति को देखकर आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है। रामलला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है।
यही वजह है कि श्री राम की मूर्ति काले रंग की है। शिला पत्थर के अपने कई सारे गुण हैं। रामलला की मूर्ति को आखिर इसी पत्थर से क्यों बनाया गया है? दरअसल रामलला की मूर्ति का इन्हीं पत्थरों से बनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह पत्थर हजारों सालों तक बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। मान्यताओं के मुताबिक जन्मभूमि में भगवान के बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का अर्थ है मूर्ति में प्राण डालना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूरा नहीं माना जाता। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आह्वान होता है। इसलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी है। श्री राम द्वारा धरती पर कैसे लाया गया कल्पवृक्ष? जब श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि अयोध्या की ओर जा रहे थे, तब मार्ग में जाते हुए दुर्वासा ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण कर तो यह विष्णु जी ही संसार में अवतरित हुए हैं, यह तो मैं जानता हूँ, किंतु संसारिक जनों को आज उनका पौरुष दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचारते हुए वह अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश कर सबको साथ लिए भगवान के भवन के 8 चौकों को लांघकर पहले सीता जी के भवन में पहुंचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा को सीता जी के द्वार पर उपस्थित देखकर पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर श्री राम जी को इसकी सूचना दी। यह सुनते ही भगवान श्री राम मुनि दुर्वासा के पास आ पहुंचे और प्रणाम कर सबको बड़े आदर सहित भवन के भीतर ले गए तथा बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ने मधुर वचनों में श्री रामचंद्र जी से कहा कि आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है। इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन कराइए और इसके लिए आपको केवल 1 मुहूर्त का समय देता हूँ। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत न किया जाएगा। केवल 1 मुहूर्त में ही मेरी इच्छानुसार वह भोजन, जिसमें विविध प्रकार के पकवान प्रस्तुत हों, मुझे प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने धर्म की रक्षा चाहते हो तो शिव पूजन निमित्त मुझे ऐसे पुष्प मंगवा दो कि जैसे पुष्प यहाँ अब तक के किसी ने न देखा हो। यदि यह तुमसे न हो सके तो मुझे स्पष्ट कह दो कि मैं इसमें असमर्थ हूँ, मैं चला जाऊंगा। तब मुनि की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवान, मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। तब राम की बात सुनकर दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा, मैं सरयू में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ, शीघ्रता करना। हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता को शीघ्रता के लिए कह देना। रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा, आप जाइए, स्नान कराइए। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि भ्राता जानकी तथा सब के साथ व्याकुल हो राम की ओर निर्मम दृष्टि से देखने लगी कि मुनि ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मांगी हैं, देखें कि अब भगवान क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि, जल और बिना गौ के उनके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं। जब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया, फिर उस पत्र को अपने बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखकर इंद्र व्याकुल हो गए कि यह किसका बाण है। फिर उठाकर जो देखा तो उस पर राम का नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे पत्र को खोलकर पढ़ा। पत्र खुलते ही वह बाण फिर वहां से उड़कर राम के तरकस में आ घुसा। उधर इंद्र ने उस पत्र को सभा में बैठे हुए सब देवताओं को सुनाया। उसमें लिखा था, इंद्र, स्वर्ग में सुखी रहो। मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ। आज 1000 वर्ष से भूखे हुए दुर्वासा मुनि अपने 8000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो गौ, जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया गया हो। इसके साथ ही उन्हें शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्यों ने न देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। वह सरयू में स्नान करने गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्प वृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं
क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत करना। यह पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव तत्क्षण उठ पड़े और कल्पवृक्ष और पारिजात के साथ ले देवताओं सहित विमान में बैठकर अयोध्या में आ पहुँचे। लक्ष्मण जी ने इंद्र का स्वागत किया। इंद्र ने राम के पास पहुँच पारिजात और कल्पवृक्ष को राम को अर्पण किया। इतने में ही सरयू तट से दुर्वासा ने अपने एक शिष्य को राम के पास भेजा कि तुम जाकर देखो कि राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने तो आज्ञा दी है, उसके अनुसार कुछ अन्य अब तक बना है कि नहीं, अब तक वैसे ही चिंता मग्न है या कुछ कर रहे हैं। यदि मेरी आज्ञा अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक कितनी सामग्री तैयार हुई है, यह सब तुम चुपके से देखकर मेरे पास आओ। तब जो आज्ञा, ऐसा कहकर वह शिष्य राम के भवन में आया। देखा तो कल्पवृक्ष और पारिजात से युक्त देवताओं की मंडली में राम विराजमान है। यह देखकर उस शिष्य ने शीघ्र ही दुर्वासा के पास जाकर वह समाचार कह सुनाया। शिष्य की यह बात सुनकर दुर्वासा को आश्चर्य हुआ। स्नान कर शिष्यों के साथ ले दुर्वासा श्री रामचंद्र जी के सुंदर भवन में आ पहुँचे। दुर्वासा जी को आया देख देवताओं सहित राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सभी शिष्यों को बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बिठाया। सीता तथा लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्यों ने अब तक नहीं देखा था, शिव पूजन के हेतु पारिजात के उन पुष्पों को राम ने दुर्वासा के सक्षम प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देखकर मुनि दुर्वासा ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से उन्हें ग्रहण कर शिव जी तथा अन्य देवताओं की उन पुष्पों से पूजा की। फिर उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण तथा सीता आदि को सब भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलंकारों से विभूषित सीता ने कल्पवृक्ष और पारिजात की पूजा कर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और यह प्रार्थना करती हुई उस प्रकार बोली कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने तथा देवताओं के मनोरथों को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ आए हुए दुर्वासा को तुम संतुष्ट कर दो। तब सीता के इस प्रकार कहते ही कल्पवृक्ष ने पल मात्र में वहां रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार के खाद्य सामग्रियों से पूर्ण कर दिया। फिर तो उन सब अन्नों को उर्मिला सहित सुवर्ण के पात्रों में रखकर दुर्वासा के सक्षम परोस दिया। फिर तो रामचंद्र से निवेदित दुर्वासा ने अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वह सब भोजन किया। फिर हाथ मुंह धो तांबूल तथा दक्षिणा ली। वेद और पुराणों में कल्पवृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्पवृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक ग्रंथों में और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाता है। प्रिय मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।